लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक कर देती है, यानी कि मसल्स को स्टिफ कर देती है। आइए लीवर सिरोसिस से हमें कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसका समाधान हमें मिल सकता है, ये एक नॉर्मली घर के अंदर एक विधि है, उसके द्वारा आप लीवर सिरोसिस को ठीक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स भी हैं जो थेरेपिस्ट हैं जिनके घर में ये ब्योल मैग्नेट है, वो तो ठीक कर ही कर सकते हैं इसको बहुत जल्दी। लेकिन जो लोग और ये माने बैठे हैं कि लीवर के अंदर कोई गांठ बन चुकी है, लीवर हमारा डिटॉक्स नहीं हो पाता, लीवर के अंदर टॉक्सिन है, लीवर और मसल्स हमारी पेन करती है, तो उनको कुटजारिस्ट पी लेनी चाहिए। क्या पी लेनी चाहिए? कुटजारिस्ट। देखिए, ये डीएनटीएच की दुख निवारण थेरेपी सेंटर की कुटजारिस्ट है। इसको पी करके लीवर सिरोसिस को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कुटजारिस्ट के अंदर प्योर कुटकी होती है, कुटकी। और कुटकी इतनी खारी होती है कि अगर हम इसको लेते हैं तो, क्योंकि देखिए, खारी चीज ही खारी चीज ही लीवर को ठीक कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना, खारी चीज ही शुगर को ठीक कर सकती है। खारी से खारी, कड़वी से कड़वी अगर ये चीज अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली हमें आराम मिलता है। जैसे लीवर का स्वाद क्या, खट्टा, हम लेंगे तो लीवर का इसका पवन का स्वाद क्या, खट्टा। तो खट्टी चीज, खारी चीज, कड़वी चीज, तो ये चीज लेने से जो है लीवर के अंदर आराम मिलता है, जो कि कुटकी बिल्कुल खारी होती है, इसको आप लीजिए। और दूसरा तरीका, एक नींबू लीजिए आप। नींबू 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 के को दो भाग में बांट लीजिए, और आधे भाग में क्या करना है, आधा भाग काट लीजिए और आधे भाग के अंदर चार फाड़ कर लीजिए। और पूरी फाड़ नहीं करनी, यानी कि उसकी कली पूरी कंप्लीट नहीं काटनी, उसके चार चक्कू रख करके, जैसे कमल का जो फूल होता है इस तरीके से पंखुड़ियों में काट लेना है। और एक कली के ऊपर क्या रखना है, एक सौंठ का पाउडर लेना है और उसकी एक चूंटी भर के उसके ऊपर रख देनी है। और दूसरे के ऊपर काला नमक, और तीसरे के ऊपर काली मिर्च का पाउडर, और चौथे के ऊपर धागे वाली मिश्री का पाउडर। इन पे रख के हर एक कली के ऊपर बंद कर दीजिए, और कांच के जार में, कांच के गिलास में, कांच के बर्तन के अंदर रख के ऊपर से बंद कर दीजिए। सुबह उठ करके वो पूरा नींबू निचोड़ लीजिए मुंह में ही, और 40 मिनट तक कुछ ना खाएं। अगर ये आप 10-11 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपका लीवर एकदम ठीक हो जाता है, लीवर सिरोसिस ठीक हो जाता है। लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर के अंदर गांठ का बनना, और लीवर एकदम सही ठीक रहता है। और ये ना कर पाए तो कुटजारिस्ट आप जरूर पी सकते हैं, नॉर्मल इंसान भी इसको पी सकता है। 10-10 ml तक इसको पीना होता है, खाना खाने के उपरांत इसको लेना होता है। कुटजारिस्ट, ध्यान रखें, कुटजारिस्ट लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है। इसको पिएंगे तो लीवर हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि लीवर ही है जो रसायन फैक्ट्री कहलाता है, लीवर ही है जो 500 तरह का रसायन बना करके देता है, लीवर ही है जो मसल्स को कंट्रोल करता है, लीवर ही है जो हमारे आंख को भी ठीक रखता है, क्योंकि आंख साइंस ऑर्गन है हमारे लीवर का। अगर आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और चाहते हैं आप आंखों में कोई कटरैक्ट ना हो आंखों के अंदर, क्योंकि लीवर में ड्राइनेस आ गई तो कटरैक्ट बन जाएगा, लीवर में कोल्डनेस आ गई तो अचानक नजर चली जाएगी, लीवर में हीट आ गई तो नजर कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी, और लीवर में ड्राइनेस आ गई तो मोतिया बन जाएगा, सफेद मोतिया बन जाएगा। तो मेन क्या है, लीवर। अगर आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो या तो नींबू वाला कर लो या कुटजा रिस्ट वाला कर लो। अगर यह काम आप करते हैं तो आप एकदम, आपका अपना लीवर एकदम स्वस्थ पाएंगे। आइए, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लोग थेरेपिस्ट हैं और जो लोगों को इलाज देते हैं, ये अब उनके लिए है। इसमें लीवर का 8 पॉइंट, पुरुष को दिक्कत है, लीवर सिरोसिस है, तो पुरुष को लेफ्ट हैंड के ऊपर प्रोटोकॉल को अप्लाई करना है। लीवर का 8 नंबर सिलेक्ट कर दें, 4 नंबर पॉइंट लीवर का सिलेक्ट कर दें, और 2 नंबर पॉइंट को वो टोन कर लें, 2 नंबर पॉइंट को टोन कर लें। अच्छा, लंग्स का 10 नंबर, 10 नंबर पॉइंट टोन कर लें इस तरीके से। और लंग्स का 5 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट सिलेक्ट कर दें, और लंग्स का
8 नंबर पॉइंट बी सिलेक्ट कर दें। तो ये है लीवर सिरोसिस का प्रोटोकॉल, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके लीवर के अंदर बिल्कुल फायदा मिलता है। और जो मैंने गिना है, आंखों की दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो लीवर को ठीक रखने से ठीक हो जाती है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो ठीक हो जाती है, कट कट की आवाज़ आती है वो इससे ठीक हो जाती है। विंड एलिमेंट बढ़ा हुआ हो तो इससे ठीक हो जाती है। और गठिया भी विंड एलिमेंट के बिगड़ जाने से, विंड एलिमेंट में दो ही ऑर्गन होते हैं, गॉल ब्लैडर और लीवर। अगर वो ठीक, अगर ये दोनों ऑर्गन ठीक रहेंगे तो कभी भी आर ए फैक्टर या एंटीसीसीडी या गठिए का शिकार नहीं होएगा बंदा कभी जिंदगी में। तो विंड एलिमेंट को अपना बैलेंस करके रखें और खट्टी चीज़ों को जरूर खाते रहें। राम राम।